ओके। अब अगला स्टेप क्या होता है, लाइन पैराबोला को कहां कहां कट कर रही है। एक तो ओरिजिन पे कट कर रही है, वो तो ऑलरेडी ओरिजिन पे एक्स एक्सिस पे आ गया। एक यहां पे ऊपर कट कर रही है, तो वहां से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये आपका एक परपेंडिकुलर नीचे आएगा, इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख लो, लेट से ऐसे पी रख लिया। तो सबसे पहले आपको ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ये आपको फेयर कैलकुलेशन दिखानी है। सिंपल है, ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स है, उसको और इस पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपने जैसे ये लिख ली पैराबोला की इक्वेशन और एक लाइन की इक्वेशन, तो y की वैल्यू एम एक्स यहां पुट कर दो। ये हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। ये 4x इधर आके माइनस हो गया। फिर इसमें से क्या हुआ, x कॉमन आ गया, तो यहां रह गया एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो 0 आई, 0 तो आनी थी देखो, एक एक यहां से और आई, दूसरी वैल्यू क्या आई, 4a अपॉन एम स्क्वायर। इस पॉइंट को निकालने के पॉइंट्स मार्क्स होते हैं, ये फ्री में नहीं होता, इसलिए हम इसको फेयर में दिखाते हैं। अब हमारे पास जो पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां मेंशन कर लेते हैं, 4a बाय एम स्क्वायर कॉमा 0। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, मैं जो एरिया के लिए एक इंटीग्रेशन बनाने जा रहा हूं, वो इंटीग्रेशन कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा देखना। मैं अपनी लिमिट लूंगा जीरो से, इस लाइन से इस लाइन के बीच में एरिया है ना, जीरो से 4a बाई एम स्क्वायर, लोअर जीरो अपर 4a बाई एम स्क्वायर। मैं, लेकिन आप देख लो मैं किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, दो चीजें हैं, पैराबोला भी और लाइन भी है। मैं पैराबोला की इक्वेशन से y निकालूंगा, पैराबोला की इक्वेशन से, यहां से y निकालेंगे तो मेरा ये आएगा 2 अंडर रूट ax dx। अब बताओ ये इंटीग्रेशन कौन सा एरिया कैलकुलेट करेगा, पूरा। कर्व का पूरा एरिया। हाँ y निकालेंगे ना, क्योंकि y क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लिमिट हमारी x एक्सिस की है। तो हमने इस कर्व को इंटीग्रेट किया, कौन सा कर्व है, ये पैराबोला। तो पैराबोला से y की वैल्यू निकाल के जब हम रखेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा पैराबोला के अंडर में, ये सारा मिल जाएगा ना, पैराबोला की बाउंड्री से नीचे तक ये सारा मिल गया। ये सारा एरिया चाहिए क्या आपको, सारा तो नहीं वो चाहिए ना, सर, तो माइनस करो। नो सर। तो माइनस बताओ क्या करना है। एरिया ऑफ बिल्कुल ट्राइंगल। राइट, ये जो ट्राइंगल का एरिया है जो लाइन की बाउंड्री से नीचे बन रहा है, ये वाला एरिया, ये माइनस करने के लिए आप इसकी लिमिट देखो, सेम है, जीरो से 4a बाई एम स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन से y निकालो। अब बहुत आसान है, निकला हुआ है y इक्वल टू एम एक्स। तो इसका मतलब पहले वाला इंटीग्रल आपका ये कंप्लीट एरिया रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला इंटीग्रल है वो लाइन के नीचे का एरिया रिप्रेजेंट करता है। और आप कंप्लीट में से लाइन के नीचे वाला एरिया माइनस करोगे तो ये बीच वाला एरिया बचेगा। अब ये बता दो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा। टू सर अंडर रूट, रूट टू अंडर रूट ए को बाहर ले जाएंगे और रूट एक्स का कर देंगे। बिल्कुल सही बात, 2 अंडर रूट a को बाहर ले जाए, कांस्टेंट है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/2 पावर का जैसे करते हैं ना, तो ये लो हो गया एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये हो गया इंटीग्रेशन। इसको ब्रैकेट में डाल के लिमिट डालनी है, 0 से 4a बाय एम स्क्वायर, इसमें m को बाहर रख लेते हैं, तो m को बाहर रख लिया, x का इंटीग्रेशन सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें भी लिमिट यही डालनी है, 0 से 4a बाय एम स्क्वायर। अभी जो लिमिट पुट करने वाला काम है ना, ये बच्चों को टफ लगता है या ये गलती होती है, इसमें है कुछ भी नहीं जबकि ये। अब देखो मैं कैसे इनपुट करूंगा, ये तो मेरा 2 रूट a और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो मेरा बन जाएगा 4 रूट a बाई 3। अब हम यहाँ पे x के प्लेस पर, इस जगह पे x के प्लेस पर अपर लिमिट रखने जा रहे हैं, देखो 4a बाय एम स्क्वायर होल पावर 3/2। फिर हम x के प्लेस पर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, वो तो 0 हो जाएगी, छोड़ो इसलिए, बस ये अपर लिमिट बची। इधर m अपॉन 2 को अलग रख लो, ये m अपॉन 2 अलग हो गया। यहाँ x के प्लेस पर अपर लिमिट पुट कर दो 4a बाय एम स्क्वायर, और यहाँ x पे स्क्वायर है तो आप भी होल स्क्वायर लगा दो, और 0 पे 0 हो जाएगा, देखो जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो 4 रूट a बाई 3 तो लिखा ही हुआ है, पहले सबकी पावर सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले आप मेरे को बताओ 4 की पावर 3/2 ये कैसे सॉल्व होगा, राइट, ये 8 आ जाएगा, पहले भी हमने सॉल्व किया था, एक बार फिर देख लो। जब हम 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 4 आपका 2 का स्क्वायर बनता है, और 2 स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 यहाँ पे आ गया।
अब बताओ a टू दी पावर 3/2 को सॉल्व कैसे करेंगे? भाई 4 जो है वो 2 का स्क्वायर था, तो a किसका स्क्वायर है? सर रूट ए का स्क्वायर करके रूट ए टू का से स्क्वायर कटा। है, आप ऐसे कह सकते हो बिल्कुल। ये रूट ए का स्क्वायर है और रूट ए के स्क्वायर की पावर अगर 3/2 होगी तो रूट ए का क्यूब रह जाएगा, जैसे 2 का क्यूब रह गया था। और रूट ए का क्यूब क्या बन जाएगा? ए रूट ए। ऐसे सॉल्व हो गया। अब बताओ m पे तो पहले ही स्क्वायर लगा हुआ है, m स्क्वायर की पावर 3/2 सॉल्व करके बता दो, m क्यूब बन जाएगा। एम ये क्यूब। m क्यूब हो गया। अच्छा चलो इसमें आ जाओ, ये m/2 तो सेम, यहाँ तो स्क्वायर ही खोलना है, पावर 3/2 तो है नहीं। तो 4 का स्क्वायर 16, a का a स्क्वायर और m का स्क्वायर m4। फर्दर सॉल्व करो, 8 इंटू 4 तो हो गए 32, रूट ए ए बन गया, इंटू ए एक और है तो ए स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया 3m क्यूब। इसमें आ जाओ, इसमें 2 ने 16 को कैंसिल करके 8 बना दिया, और इस m ने इस m4 को कैंसिल करके इसको m क्यूब बना दिया, तो ये रह गया 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। अब इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को भी सॉल्व कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, ए और एम की टर्म्स में घूम जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट लेवल पे मान लिया जाता है इसको। इनफैक्ट कुछ है नहीं, एक पैराबोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था, फर्स्ट वाला था तो बना लिया, लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी वो भी ड्रॉ कर ली। क्या 3m क्यूब होगा ना नीचे? यस हाँ, सर 3m क्यूब। क्योंकि 32 में से ये 24 माइनस हो जाएंगे तो 8 एक स्क्वायर ऊपर बचेंगे और नीचे एलसीएम हो जाएगा 3m क्यूब। 8.2 डिलीटेड है, मतलब एक्सेस डिलीटेड नहीं है, टॉपिक डिलीटेड है उसमें से। उसमें से एरिया बिटवीन टू सर्कल्स, एरिया बिटवीन टू पैराबोलास और एरिया बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला डिलीटेड है, लेकिन मैं बोर्ड प्ले करा के भेजूंगा। इन केस को टपक गया तो है कुछ भी नहीं, मैं डिलीट क्यों कर दिया उन्होंने, बहुत सिंपल टॉपिक है वो। ये एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का। फिर हो जाए तो बताना, मैं अगला दे दूंगा। नोटेड सर। डन सर। डन, ओके। नेक्स्ट दे दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल, वो भी एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, लेकिन उसका एरिया, मतलब जो बच्चे एरिया शेड करते हैं 95% गलत शेड करते हैं। आप क्वेश्चन लिखो, मैं बताता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एनसीईआरटी मिसलेनियस डाल देना इसमें भी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the parabola x square is equals to y and the line y is equals to x plus 2 and x axis। तीन बाउंड्री से हमें एरिया घेरना होगा। तीन बाउंड्री क्यों? एक तो पैराबोला हो गया, एक ये लाइन हो गई और एक ये एक्स एक्सिस हो गई। ये तीनों जिस एरिया को घेर लेंगे, एनक्लोज कर देंगे, घेरने का मतलब वो एरिया हम निकालेंगे। ये पैराबोला कौन सा वाला है? थर्ड वन। थर्ड वाला, ऊपर की तरफ बनेगा जो, है ना, कप शेप में जो बनेगा। तो पहला आप ये पैराबोला ड्रॉ करो, सिंपल ऐसे ऊपर बना, लेकिन दिखने में थोड़ा सा सिमेट्रिकल नजर आए। फिर वो लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन ओरिजिन से नहीं जाएगी, ध्यान रखना। इसका अगर आप मुझे सही एरिया शेड करके बता दो तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है फिर। ये तो पैराबोला बन गया सिंपली, आप पे बन गया होगा ये तो। ठीक है, अब वो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये बता दो। पॉइंट निकाल लेंगे, y को एक बार 0 रख के और x को ऐसे 0। कर लेते हैं, y को 0 रख लेते हैं, तो x कितना आएगा? -2। इधर कहीं मान लें वैसे से, जैसे ये -1 -2, एक मतलब यहां से ले आना है लाइन को, एक बार x को 0 रख लो।
x को 0 रख लो यहाँ पे, तो y इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ मान लो अंदाजे से 1 2, तो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती हुई ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल गई, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। थोड़ा सा पैराबोला को आगे बढ़ा रहा हूं मैं ताकि लाइन को कट करता हुआ नजर आए। ये हो गया। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी थी पहले से ही, कौन सा एरिया शेड करना है ना पहले, तो वो एरिया यस सर, ये जो ओरिजिन के इधर वाला है ना, कर्व के अंदर वाला, वो वाला ही ये है। वाला, ये वाला, नो सर, नो सर। ये वाला, यस सर। ये वाला है ना। मेरी फिंगर देख लो, ये भी, ये वाला, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें से बताओ कौन सा है सारा। लाइन तो ड्रॉ कर ली, ये जा तो रही है, सब कुछ ड्रॉ कर लिया। नहीं नहीं, वो सब कुछ बाद में करेंगे, सबसे पहले एरिया दिखाओ कौन सा निकाल रहे हो। ये वाला और एक ये ऊपर वाला, ये दोनों में बोलो भाई यस नो कुछ। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, इन तीनों में से बोलो कौन सा, या तीनों है। 3। 3 है, और बोलो, और कोई इधर से, इधर 3 बोल रहे हैं मेरे को बच्चे। 3 गलत है, चलो हटा दो, अब 1 और 2 बता दो। 2 भी गलत है, सिर्फ 1 है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसने 3 बाउंड्री दी है। अगर देखो मैंने 3 गलत किया, तो मैंने क्यों गलत किया, इसमें वाई एक्सिस बाउंड्री बन रही है भाई, चारों तरफ से घेर रहे हैं ना उसको हम, एक लाइन बन रही है, चलो लाइन तो ठीक है, पैराबोला भी ठीक है, लेकिन ये वाई एक्सिस से घिरा हुआ एरिया है, ये नहीं ले सकते हम। इसमें देखें तो इसमें आपका पैराबोला भी आ रहा है, ठीक है, लाइन भी आ रही है, लेकिन फिर वही वाई एक्सिस आ रही है। एक्स एक्सिस के नाम पे तो एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप एक्स एक्सिस नहीं कह सकते, ये तो पॉइंट है ना, ओरिजिन है ये तो। और अब जरा इसको देखो, इसमें देखो लाइन भी आ रही है, पैराबोला भी आ रहा है, और ये एक्स एक्सिस भी आ रही है, तो सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ ये छोटा सा। और जनरली बच्चे इस क्वेश्चन में एरिया ही गलत शेड करके आते हैं, सिर्फ इतना एरिया बाउंड करना है, ठीक है, सिर्फ एरिया नंबर 1 जो था। अब बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करना लिमिट्स हो जाएंगी 0 से -2। है। आपको इस एरिया में ये देखना है लाइन पैराबोला को कट कर रही है क्या, कर रही है ना कट। तो जहां पे कट कर रही है, जैसे यहां पे दिख रहा होगा आपको, यहां लाइन कट कर रही है, एक ऊपर जाके भी कट कर रही है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो तो एरिया हमारा है ही नहीं। तो हमें इस पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करना है, जिसको हमें नाम देना है पी। ये पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे निकाल के दिखाने हैं, निकाल लो अपने आप। ये जो y की वैल्यू है ना x+2, वो यहाँ पुट करके बता दूंगी, ये सॉल्व करके आप बता दो। इस पी पॉइंट को निकालने के 0.5 मार्क्स मिलेंगे, इजाजत नहीं है 0.5, क्योंकि क्वेश्चन ही 4 नंबर का रह गया आपको, ये 6 का तो है ही नहीं अभी। तो पहले मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से। क्वाड्रेटिक बनेगी, देखो आपके सामने, y की वैल्यू x+2 पैराबोला में डाल दो, तो 2 और -1 में कौन सी वाली है आपकी, आपकी पी पॉइंट की वैल्यू 2 है या -1 है। -1 -1। कॉमन सेंस है ना, तो देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली तो लोगे, तो ठीक है भाई। ये जो y की वैल्यू थी x+2, उसको हमने यहां डाल दिया पैराबोला में, तो x² इज इक्वल्स टू x+2, x² - x - 2 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाया, यहां से 2 फैक्टर बने, एक x - 2 एक x+1, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई और एक -1। अगर हम यहां से ड्रॉ करते परपेंडिकुलर तो 2 पे मीट करता, हमने तो यहां से ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लो -1,0 हो गया पी पॉइंट। अब आप मेरे को बताओ ये एरिया किसी एक इंटीग्रल से निकलेगा या 2 इंटीग्रल आएंगे, मल्टीप्लाई होंगे दोनों इंटीग्रल, मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट करूं, लिमिट देखना जरा, -2 से -1, इस लाइन को इंटीग्रेट करूं तो कौन सा एरिया निकल रहा है, पी से इधर वाला, सिर्फ इतना ही तो निकल रहा है। पैराबोला का एरिया निकाल ही नहीं सकते आप, पैराबोला के लिए तो पैराबोला को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बताओ पैराबोला के जो नीचे एरिया दिख रहा है, उसकी बाउंड्री से नीचे वाला एरिया, उसकी लिमिट क्या है, -1, 0। है ना। अगर आप देखो, आप लाइन को देख रहे हो, फिर बच्चे कहते हैं लाइन को इंटीग्रेट कर लो सीधा -2 से 0, तो लाइन को इंटीग्रेट करने से तो लाइन के अंडर का ये सारा एरिया निकल आएगा, हमें सारा नहीं चाहिए, फिर ये वाला माइनस कैसे करेंगे हम।
तो बस हम अपने एरिया पे फोकस करते हैं। हमारा एरिया 2 कर्व के अंडर में आ रहा है, थोड़ा सा लाइन के नीचे आ रहा है और थोड़ा सा पैराबोला के नीचे भी आ रहा है। ये नहीं पता आधा आधा है कितना है, थोड़ा सा लाइन के नीचे है और थोड़ा वाला एरिया पैराबोला के नीचे है। तो पहले लाइन के नीचे देखा तो -2 से -1 लिमिट हो गई, -2 से -1 हो गई ना ये, और लाइन की इक्वेशन से y निकालना है, निकला हुआ है x+2। ये आपके एरिया का एक पार्ट है। अभी इसी में दूसरा एरिया और प्लस करना है, तो प्लस, अब उसमें देखो लिमिट क्या आ रही है, -1 से 0 तक लिमिट हो गई इसमें, और वो एरिया पैराबोला के नीचे आता है, तो पैराबोला से y निकाल लो, वो भी निकला हुआ है x²। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करके मुझे एरिया चेक करवाओ थोड़ा स्पीड से। इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे एरिया चेक करा दो। सर हमने दोनों को ऐड क्यों किया? आप देखो ना, अगर मैं इतने एरिया को सॉल्व कर रहा हूँ इस इंटीग्रल को लेकर, तो मेरे पास ये इतना एरिया आ रहा है, मुझे पूरा एरिया चाहिए, तो मेरे को दूसरा इंटीग्रल क्या करना होगा? अगर मैं इतना इंटीग्रल ले रहा हूँ -2 से ओके ओके -1, है ना, तो दूसरा एरिया प्लस करके तो बनेगा ना पूरा कंप्लीट एरिया। सर, वरना हम 0 to -2 डायरेक्टली लाइन का लेके फिर उसमें से कर्व सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाऊं, देखो क्या होता। अगर आप -2 से 0 लाइन को इंटीग्रेट करते, सपोज करो, तो आपके पास ही इस राइट ट्रायंगल का, ये बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है ना, इसका एरिया आ जाएगा। चलो आ गया मान लो। अब आप कह रहे हो हम पैराबोला का उसमें से माइनस करते, पैराबोला को इंटीग्रेट करते हम कहां से लेकर कहां तक? ये पैराबोला देखो यहीं पे कट कर गया लाइन के साथ, -2 तक तो जा ही नहीं रहा है, पैराबोला -2 तक नहीं जा रहा, और चलो ये -2 तक जा भी रहा होता, तो -2 से 0 तक अगर हम पैराबोला को इंटीग्रेट करते तो ये एरिया निकल के आता, ये वाला, जो पैराबोला के यहां से -2 से लेकर 0 तक इसके अंडर में होता। अब सोचो, हमने पहले तो एरिया निकाल लिया इस ट्रायंगल का, अब उसमें से माइनस कर रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ये एरिया तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी अब, है ना। तो इसलिए आपको यस। अपनी फिगर से ना ध्यान से खुद देखना है कि लिमिट्स कौन सी होंगी और किसको इंटीग्रेट करना है और किसको प्लस माइनस करना है। आंसर बताओ, आंसर 5/6 आ रहा है इसका, सबका सेम आ रहा है 5/6। इसका आंसर एनसीईआरटी में भी, कई एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, शायद मेरे ख्याल से 9/8 गिवन होता है कई जगह, मुझे याद है। इसका आंसर देख लो भाई, 5/6 आना चाहिए, सभी का सेम आएगा, वो तो अलग नहीं आ सकता। मिसलेनियस, इसमें आंसर की शीट यस। गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके दिखाओ। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, ये आप ट्राई करेंगे अब। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। पैराबोला है 4y is equals to 3x square, 4y is equals to 3x square, and the line की इक्वेशन लिखे, 2y is equals to 3x plus 12। अब ये लाइन है और ये पैराबोला है, बस इनसे जो एरिया बाउंड हो, कोई इसमें एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं लोग। तो पैराबोला का वो एरिया बाउंड करना जो इस लाइन के द्वारा बाउंड होगा, क्योंकि पैराबोला तो ओपन फिगर होती है वैसे। ये पैराबोला कौन सा है पहले तो ये बताओ। यस, थर्ड वाला ही है, यही वाला है। नहीं, फर्स्ट कैसे होगा वनीशा? देखो इसमें y पे स्क्वायर थोड़ी है, इसमें x पे स्क्वायर, थर्ड वन, थर्ड वाला है। ये ऐसे वाले बनेगा ऊपर की तरफ। बनाओ जरा इसका स्केच बनाओ, स्केच बनाओ, एरिया शेड करो। एरिया शेड करने के बाद आपको लगता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने एक्स एक्सिस पे, तो वो करो, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो अगर जरूरत पड़ती है तो, फिर इंटीग्रल बनाओ। प्रोसेस में चलना है थोड़ा स्पीड से। करो ट्राई, मैं जरा पानी की बोतल भर लेता हूं।
दो से बाउंड्री होनी चाहिए और माइनस सपोज एक्सिस तो लिखा मेरा पास पॉइंट होगी तो साथ ऐसा कर रहा है मेरे पास अभी सिलेबस खत्म हुआ था माइनस को कैसे है माइनस अब इसमें एक बार एक्सप्लेन करो देखो कौन से स्क्वायर तो ये पूरा क्लियर कर और लग रहा है मुझे पूरा चाहिए अभी वो निकाल रहा था ना मैं बीच का क्या कहते हैं पी का पॉइंट हाँ जी बताओ, निकर वगैरह बन गया, स्केच बन गया, मतलब स्केच बनना तो जरूरी है ना, पहला काम तो स्केच बनना चाहिए। चेक कर लो एक बार, पैराबोला आपका अपवर्ड्स वाला हो गया, और लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जनरली, एक बार हम x को 0 रख लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, 6 y 6 हो जाएगा ना, अंदाजे से मान लो यहाँ पे होगा 6, थोड़ा ऊंचाई पे होगा, ठीक है। अब y को 0 रख लो, x कितना आ रहा है, -4, यहाँ मान लेते हैं, -4 यहाँ मान लेते हैं, चलो रफ स्केच होता है इसमें मान सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके लाइन को ऐसे ले जाओ, अब ये पैराबोला को कट नहीं कर रही है, तो पैराबोला को आगे एक्सटेंड करो, कट तो जरूर करेगा, ये हो गया एक्सटेंड, यहां तक कट कर, कौन सा एरिया है, कंप्लीट। इस बार एक्स एक्सिस नहीं बोला उसने, है ना, तो पैराबोला के अंदर का एरिया लेंगे हम, पैराबोला के बिल्कुल अंदर का सारा एरिया, देखो ये वाला, ये सारा, ये पूरा ऊपर से शेड होते हुए ये यहां तक, ये एरिया है जो कैलकुलेट होता है। ऐसे क्वेश्चन किया था हमने परसों, आप देखो खुद देखो, पैराबोला और लाइन से जो एंक्लोज्ड एरिया है, पैराबोला ये हो गया, लाइन ये हो गई, कौन सा एरिया एंक्लोज्ड है, जो बंद गया, जो बाउंड हो गया, ऊपर तो खुला पड़ा है सारा, ये तो नहीं है, यही तो एरिया बाउंड हो गया पैराबोला और लाइन से, बस। अगर वो एक्स एक्सिस कहता है इस क्वेश्चन में भी, तो फिर हम ये वाला लेते हैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में लिया था। अगला मुझे अगला स्टेप बता दो, कर्व वगैरह सब बनने के बाद, Draw a line from the दो point. परपेंडिकुलर, करेक्ट, एक परपेंडिकुलर यहां से नीचे, इसका नाम P रख लेते हैं सपोज करो, एक परपेंडिकुलर वहां ऊपर से नीचे लेके आओ, ठीक है, वहां ऊपर से नीचे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, मान लेते हैं इसको लेट्स के Q कर लो। अब मुझे फटाफट से ये P और Q निकाल के बताओ। -2 and 4। ओके, हाँ बोलो शुभम। बट इसके अंदर तो y एक्सिस भी आ रहा है, तो हमने आने पीछे दो, वाले क्वेश्चन में तो y हम वाई एक्सिस एक्सिस को देखेंगे रे, हम तो एरिया बाउंड थोड़ी कर रहे हैं वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस हमारे एरिया में अगर कवर हो रही है तो होने दो, कोई बात नहीं। ओके सर। देखना भी एक्स की वैल्यू यही आ रही है क्या, वैल्यू गलत आ गई ना अगर, ये तो लिमिट गलत हो जाएगी, पूरा एरिया रॉन्ग, चेक करो, क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें भी, ऐसे करो ना, यहां से ले लो y की वैल्यू पैराबोला से, y की वैल्यू 3x² / 4, यहां रख दो 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा एक मिनट, 2 से ये कैंसिल हो गया 4, इसको 2 को वहां मल्टीप्लाई कर दो, ये 24 हो गया, सबको इधर लाके माइनस कर लो। अच्छा मुझे दिख रहा है भाई 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम, तो 3 कॉमन ले लो, थोड़ा छोटा हो जाएगी इक्वेशन। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लो, 8 से 2 लाना है, 4 और 2 इसके फैक्टर हो गए, तो x की वैल्यू मिशिता चेक करो, एक 4 आ रही है, एक -2 आ रही है, -1 नहीं आ रही। तो मैंने -2 और 4 ही बोला था। अच्छा शायद मैंने फिर गलती सुना नहीं, तो दो वैल्यू आ रही है -2 और 4 भाई, ठीक है, ऑब्वियस है ये वाली वैल्यू 4 होगी और ये वाला P पॉइंट -2 0 होगा, ये ओरिजिन है ये आपका। इंटीग्रेशन बनाओ भाई अपने,
ध्यान से देखो, पहले इंटीग्रेट किसको करेंगे, दो चीजें यूज करनी है, साइड लाइन और पैराबोला। लिमिट क्या रखेंगे, किसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, ये आप डिसाइड करो इस बार। पहले लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, तो लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट बोलो पहले उसकी। लाइन का एरिया देख लो, यहां से ना, यहां से ऊपर तक पूरा कवर हो रहा है, क्या लिमिट ले लूं? -2 to 4। -4 क्यों भाई? -2 to 4। -4 तो पीछे आ गया ना एरिया, आप तो -2 पे आ रहा है ना परपेंडिकुलर। -2 से 4 सीधा यहां तक। तो लाइन की इक्वेशन से y निकाल लो, वहां से लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू बोलो, क्या रखनी है मेरे को? 3x + 12/2। 3x + 12/2। राइट। dx, अगर आप इतने इंटीग्रल को सॉल्व करते हो तो लाइन के नीचे का कंप्लीट एरिया निकाल रहे हो, जो एक ट्रिपेजियम की शेप बना हुआ है। क्या वो आपको सारा एरिया चाहिए? सारा नहीं चाहिए, तो माइनस करो। अब बताओ कौन सा नहीं चाहिए? कर्व के अंदर का एरिया पैराबोला। बिल्कुल, जो एरिया नहीं चाहिए वो पैराबोला की बाउंड्री से निकल रहा है। देखो, ये वाला व्हाइट नहीं चाहिए, ये पूरा व्हाइट व्हाइट जो है। -2 से सीधा 4 आओ ना, 0 पे क्यों स्टॉप हो गए? सीधा -2 से 4 तक, दोबारा से यहीं तक। किसके अंडर में एरिया है जो नहीं चाहिए? एक तो देखो ये वाला नहीं चाहिए और एक ये वाला नहीं चाहिए, दोनों मिलाकर किसके अंडर में एरिया बन रहा है? पैराबोला। पैराबोला की बाउंड्री। पैराबोला को इंटीग्रेट कर दो, यहां से y निकाल लो। देखो, आपको ये पूरा, ये तो सही में आ गया, लाइन के अंडर में सारा निकल गया। अब उस लाइन के अंडर में से कौन सा एरिया माइनस होना है हमने देखा। एक तो छोटा सा नीचे व्हाइट पोर्शन ये आ रहा है, एक तो ये छोटा सा जो व्हाइट है, इधर एक काफी बड़ा व्हाइट पोर्शन है, व्हाइट पैच। ये दोनों एरिया हमें माइनस करने हैं। हमने देखा क्या, ये दोनों एरिया एक ही कर्व के नीचे बन रहे हैं। दोनों एरिया, पहले इसको देखो, चलो ये छोटा सा जो एरिया व्हाइट नीचे है, ये हमें दिखाई दिया, ये तो पैराबोला की बाउंड्री के नीचे है, ये वाला एरिया। और जो दूसरा एरिया है 0 से लेके आगे 4 तक का, वो भी पैराबोला की बाउंड्री में। तो या तो आप दो इंटीग्रेशन बना लो, -2 से 0 पैराबोला का, 0 से 4 फिर से पैराबोला का। लेकिन दो क्यों बनाए हम? जब 0 से कंटिन्यूएशन में आ रहा है तो सीधा -2 से 4 बनाते हैं ना एक ही। तो -2 से 4 एक ही पैराबोला के इंटीग्रेशन बना के इसको माइनस कर देंगे, तो दोनों व्हाइट पोर्शन के एरिया इसमें से माइनस हो जाएंगे। अब आप मुझे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर बता दो। थोड़ा जल्दी से जरा। 19। आंसर 19 आ रहा है इसका, एक बार चेक करो निशिता, ध्यान से करना देखो, क्योंकि अभी तो मैं आपको क्या आंसर चेक करके बता देता हूँ, देखो सही है या गलत है। एग्जाम में इसको आप चेक भी नहीं कर सकते ना, ध्यान से करो इसलिए। पता नहीं, और कोई बच्चा बताओ भाई। निशिता का तो 19 आ रहा है, इनमें से आया किसी का? इसमें ऐसे करना है इंटीग्रेशन, देखो मेरी सलाह है वैसे तो, ये 2 तो बाहर रख ही लोगे, है ना, ये तो बाहर रखोगे। यहाँ से 3 भी कॉमन लेके बाहर रख लो, बाकी आपकी मर्जी है। तो 3/2 कॉमन लेके ना आपके पास 27 आ रहे हैं एरिया। 27 मेरे ख्याल से ठीक आ रहा है। 19 तो इसका आंसर नहीं है, मेरे को याद है। और इसमें भी ऐसे करो, 3/4 को बाहर रख लो। अब करो इंटीग्रेशन। इसमें वैसे ही करना, x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 वाला, उससे जल्दी सॉल्व होती है लिमिट। यस सर, 27 स्क्वायर यूनिट्स आ रहे हैं। 7 आ रहा है इसका, ये तो नहीं आ रहा, देखना इसका 45 - 80 ऐसे आ रहा है क्या? यस इसका है ना, मेरे को कुछ कुछ याद है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ये। इसका शायद 45 आता है, इसका शायद 18 आता है। 27 स्क्वायर यूनिट्स फाइनल आंसर। भाई इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से करो, कुछ भी नहीं है, देखो बेसिक्स इंटीग्रेशन। क्या मैं करके दिखाऊं या हो गया? नहीं आ रहा, देखो देखो, आप आपके सामने करूंगा, देखो x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल के लिमिट ले लो, -2 से 4, इधर आ जाओ, 3/4 बाहर इंटू x² का x³/3, लिमिट डाल दो इसमें -2 से 4। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 बाहर ले लो,
इसको मैं 3 से 3 काट दूंगा, ये लो, और ये मैं 2 मल्टीप्लाई कर इसको 4 बना लूंगा, ये देखो 3/4 बन गया ये। इसमें लिमिट डालते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 + 4 8 का स्क्वायर 64 माइनस, अब यहाँ पे -2 आएगा, -2 में 4 ऐड करेंगे 2 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये लो सॉल्व हो गया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ 1/4 बाहर रहने दो, पुट करते हैं, चलो यहाँ पे x को 4 रखोगे, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, माइनस लगाओगे, अब यहाँ पे रखोगे आप -2, तो -2 का क्यूब करना पड़ेगा, -8, तो ये +8 कर दो क्योंकि पहली माइनस है वो, तो सॉल्व करो इसको, ये 3/4 इंटू 60, ये 1/4 इंटू 72, 4 से कैंसिल हुआ 15 टाइम्स, 15 3 जा 45, 4 से कैंसिल हुआ 18 टाइम्स, 45 माइनस 18 27 स्क्वायर यूनिट्स। एक बात ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन बोर्ड में कोई चेक नहीं करेगा आपकी। क्या चेक करते हैं? दोनों इंटीग्रल पे रेड मार्क बनाएंगे टिक का, करेक्ट है। उसके बाद इंटीग्रेशन आपने जो लिखा ये तो आपने कॉमन लिया है, इस पे टिक लगाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं चेक करेंगे, सीधा आंसर देखते हैं। ये कैलकुलेशन कौन चेक कर रहा है आपकी? कोई नहीं करता। इसकी फिगर के 1 मार्क मिलेंगे, करेक्ट फिगर का 1 मार्क, ये जो पॉइंट निकाले हैं इसके 0.5, तो 1.5 तो ये हो जाते हैं। अगर आपका इंटीग्रल सही बना हुआ है तो इसके भी 1 मार्क मान लो आप, क्योंकि इंटीग्रल बनाने के 1 मार्क है। ये 4 से नीचे तो नहीं आएगा, छोटा आएगा, लेकिन देखो 4 नंबर में। नेक्स्ट, अब आपको इस तरह के पैराबोला लाइन के क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे होंगे कि लाइन कट करती है पैराबोला को, तो 2 पॉइंट निकालने पड़ते हैं, कई बार 2 या 1। अब नेक्स्ट लिखो, सर्कल की बारी आती है, लिखो फाइंड द एरिया of the region in the first quadrant। हाँ, 2 सर्कल नहीं आ रहे, अकेला सर्कल तो आ रहा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस कॉमा लाइन x is equals to √3y and circle x square plus y square equal to 4। x एक्सिस से और लाइन से और सर्कल से, 3 चीजों से एरिया को घेरना होगा और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो चलो x एक्सिस की बात नहीं करूंगा, इसकी बात बाद में करेंगे। सर्कल बताओ इसकी रेडियस क्या है, सेंटर क्या और रेडियस क्या है, मैंने आपको लिखवाई थी सारी चीजें। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, सेंटर कहां पे लोगे? मैंने लिखवाए थे ना, ओरिजिन पे। देखो मैंने लिखवाया होगा आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये उसी फॉर्म का तो सर्कल है। तो रेडियस 2 हो गई और सेंटर इसका ओरिजिन पे हो गया। भाई थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन बताने का पाया तभी था पहले कि आप याद रखो थोड़ी छोटी छोटी चीजें। तो इस वाले सर्कल का जो सेंटर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये तो सेंटर पर ओरिजिन पे होता है। तो ये आपका सर्कल है सपोज करते हैं, तो यहाँ सेंटर आपका ओरिजिन पे है और रेडियस ये 2 का स्क्वायर है जैसे, तो रेडियस 2 हो गई। तो ये आपने मान लो ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस हो गई। यहाँ सेंटर पे आपका सर्कल का सेंटर हो गया ओरिजिन पे, रेडियस चारों तरफ से 2 यूनिट होगी, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो ये पॉइंट्स 2 0 -2 0 0 2 और ये नीचे वाला 0 -2। लो सर्कल बन गया। आगे चलते हैं, एक्स एक्सिस बनी हुई है, क्यों बनाए? लाइन को आप ऐसे देखो, चलो y इज इक्वल्स टू 1/√3x, ये और ये एक ही बात है। देखो मैंने लाइन को ऐसे लिख लिया क्योंकि ऐसे आप जरा फेमिलियर हो। बताओ ये लाइन कैसे बनेगी? y इक्वल टू mx वाली लाइन है ये, तो पास यस, ओरिजिन से पास करवाओ और ऐसे ले जाओ इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाओ किसी भी एंगल पे अंदाजे से, ये ले आओ, ये बन गई लाइन। हाँ ओरिजिन से, क्योंकि मैंने बताया ना y इक्वल टू mx फॉर्म में जो लाइन होती है, अगर ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगी ऐसे, मतलब ये एक्यूट एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से। यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, मैं यहाँ पे कुछ मार्क करूंगा 1 2 3 4, आप बताएंगे कौन सा एरिया निकालना है। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, कौन सा निकालना है?
2 निकालना है या 1 निकालना? एरिया 2। एरिया नंबर 2, क्योंकि उसने बोला है हमें एक्स एक्सिस होनी चाहिए, एक्स एक्सिस है, सर्कल होना चाहिए, ये रही बाउंड्री सर्कल की, और लाइन की भी बाउंड्री आ रही है। ये क्यों नहीं लिया फिर आपने? अच्छा वैसे ये वाई एक्सिस से बना हुआ है ना, तो एक्स एक्सिस से नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये वाला एरिया चाहिए। तो ये एक देखा जाए तो सेक्टर बन गया 10th क्लास वाला। राइट, अब अगला काम क्या करना होता है? यस, जहां पे लाइन, राइट, जहां पे लाइन सर्कल को कट करेगी ना, वहां से नीचे परपेंडिकुलर आएगा, तो डार्क कर देंगे इसको, और ये पी पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले आप भाई मेरे को पी निकाल के बताओ, क्योंकि एरिया आपका दो भाग में बढ़ चुका है, एक ये और एक ये बन चुका है। तो पहले आप सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सीधा सीधा काम करो। ये y की वैल्यू है ना 1/√3x, इसको यहाँ सर्कल में डाल दो, क्योंकि सर्कल और लाइन को सॉल्व करके ही ये पी पॉइंट निकलेगा। 1 1, ओके, नहीं सॉरी नहीं 1 नहीं आ रहा, 2 से तो कम ही आएगा, 1 से 1 नहीं आएगा, थोड़ा 1 से ज्यादा होगा। देख लो, मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग देख लो। x की वैल्यू बताओ भी फाइनल करके, प्लस माइनस √3 होगी या तो, यस सर √3 आ रही है। हाँ तो प्लस लोगे ना, √3 आ रही है। चलो भाई ये कैलकुलेशन मैं कर नहीं रहा हूँ, अपना कर लेना आप लोग। तो ये जो पी पॉइंट है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये √3, 0 हो गया, ये वाला जो पी पॉइंट है। अब आपका एरिया दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है, ओरिजिन से जाने वाला, ये किसके अंडर में है, किसकी बाउंड्री के नीचे आ रहा है? लाइन की बाउंड्री के नीचे आ रहा है, तो यानी हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट बता दो क्या होगी? 0 से 3। √3, करेक्ट। अब यहां पे लाइन की इक्वेशन का y बोल दो मेरे, लाइन की इक्वेशन का y बोलना, x अपॉन √3, राइट। तो √3 को बाहर रखो, x को अंदर रखेंगे। अगर आप इतना सा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, तो ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया आ गया। अब वो छोटा सा एरिया और बचा है, जरा उसको प्लस करके बताओ, वो किस कर्व के अंडर में एरिया है, वो किसकी बाउंड्री को छू के नीचे आ रहा है? सर्कल। वो सर्कल सर्कल की बाउंड्री को छू के आ रहा है ना, ये देखो सर्कल की बाउंड्री के नीचे नीचे बना हुआ है, तो सर्कल को इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन पहले आप लिमिट बोलो, √3 से लेकर 2 तक का एरिया है, राइट, √3 से 2। अब सर्कल की इक्वेशन से मुझे y बोलो, ये रही सर्कल की इक्वेशन, यहां से y बोलो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, √4 - x²। मैंने आप देख रहे हो 4 नहीं लिखा है, मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है, कोई खास वजह? ये स्पेशल फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है जो आपको एरिया बाउंडेड में याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना, ये सर्कल और इलिप्स के क्वेश्चन में यूज होता है। सबसे पहले आएगा x/2, ये वाला, ये अंडर रूट सेम आएगा, पूरा अंडर रूट यहाँ कॉपी आएगा, फिर यहाँ पे प्लस, फिर ये वाला a² आएगा, अपॉन 2 इसका भी आएगा, फिर यहां पर आता है साइन इनवर्स x/n। इस फॉर्मूले को आपको एरिया बाउंडेड के लिए अलग से याद करना होगा, ये जो फॉर्मूला। चलो जी, अब आप ये फॉर्मूला लगाओ अपने आप, बस इतना फर्क है कि एक ही जगह इसमें 2 है, और इसका इंटीग्रेशन कर ही लोगे और लिमिट पुट करके कोशिश करो इस बार। हाँ जी, आया कुछ एरिया? ध्यान से करना है, ये फॉर्मूला वाला इंटीग्रेशन ध्यान से करना, जो फॉर्मूले वाला इंटीग्रेशन। और आंसर π/3 है क्या? इसका आंसर π/3 आ रहा है, अभी रुको चेक कर लेते हैं। भाई कोई और बच्चा बताना इसका आंसर क्या आ रहा है?
करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, π/3 आएगा इसका। चेक करोगे, ध्यान से फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला है, फिर लिमिट पुट करनी है आपको उसमें। Yes, sir. π/3 square units. π/3 स्क्वायर यूनिट्स। नहीं आ रहा तो मुझे बताओ बाकी बच्चे, एंड का बता दो, रुको, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा ये वाला तो कर लिया होगा ना, ये तो सीधा सीधा x² है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ x² और लिमिट जाएगी इसमें 0 से √3 प्लस। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया है, क्या फॉर्मूला भी, पहले x/2 आएगा, अंडर रूट सेम आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर a² तो 2² और साइन इनवर्स x/a तो x/2। ये तो आ गया इसका फॉर्मूला, और इसको ब्रैकेट में कर लिया, इसमें लिमिट डालनी है हमको √3 से 2 तक। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 0 पे तो खैर 0, तो ये बन जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस। इसमें आते हैं, पहले हम इसमें जितने एक्स हैं सबको 2 रखना शुरू करेंगे, 2 रखेंगे ना अपर लिमिट, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 2/2 1, अंडर रूट 2² - 2², 0, फिर प्लस, ये तो 2 का स्क्वायर/2 2 लिखो, और फिर ये साइन इनवर्स 0। अपर लिमिट पुट कर दी, इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दो। कहां पे, ओ सॉरी 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 सॉरी, साइन इनवर्स 1 आएगा। अब √3 ले लेते हैं, √3 यहां से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा √3/2, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। ये हो गई लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करो, ये वाला 3 √3 से डिवाइड हुआ, √3/2 यहां से सॉल्व करना शुरू करो, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ो। साइन इनवर्स में 1 वैल्यू बताओ याद करके, साइन इनवर्स में 1 वैल्यू कितने एंगल पे होती है, 90, तो ये लो π/2। फिर ये ब्रैकेट खोलो, ये माइनस अंडर रूट 3/2, फिर ये ब्रैकेट खोला, प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स में √3/2 वैल्यू भी किस एंगल पे होती है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो देखो ये √3/2 से √3/2 गए, ये 2 से 2 गया, तो पाई में से माइनस हुआ 2 π/3, फाइनल आंसर π/3 बचा। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और करो, एक और बचा है सर्कल का। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है वो चेंज करी है एग्जाम्पलर वालों ने, y = x ली है, सर्कल वही है, सब कुछ वही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, स्मॉलर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन ऑफ द सर्कल, of the circle x² + y², x² + y² is equal to a², x² + y² is equal to a², cut off by the line, cut off OFF, cut off by the line x is equals to a/√2, cut off by the line x is equals to
a/√2। इस सर्कल का स्मॉलर रीजन का एरिया बताओ, वो स्मॉलर रीजन जो इस लाइन से कट होने वाला है। करते हैं, देखते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लो पहले आप, सर्कल ड्रॉ कर लो। सेम होगा, सेंटर ओरिजिन पे रख लेना, रेडियस ए है। हो गया होगा सर्कल तो ड्रॉ। कंपास वगैरह लेके जाना, अगर सर्कल आए तो कम से कम कंपास से ड्रॉ कर देना। स्केल कंपास होना चाहिए अपने पास। रेडियस कितनी रखनी है चारों दिशाओं में? a0, तो ये रख लेते हैं a0 0a माइनस a0 0 माइनस a। अभी ये बता दो ये लाइन कहां पे होगी ड्रॉ और कैसे होगी? फर्स्ट पॉइंट में कहां पे? फर्स्ट पॉइंट तो बहुत बड़ा ही है, कहां ड्रॉ करो? ओरिजिन से ऐसे जाएगी क्या ये लाइन? ऐसे? क्या इसमें y इक्वल टू x है? y तो है ही नहीं इसमें, बताओ। बहुत आसान है, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस है। देखो ना, x इज इक्वल्स टू, जब कोई नंबर होता है तो वो x एक्सिस पे होता है। मैंने कहा x इज इक्वल्स टू 1, तो आप कहां पे आओगे? आप कहोगे x इज इक्वल्स टू 1, तो आ गए, यहाँ पे आ गए। मैं कहूंगा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो अब आप कहां पे आओगे? x इज इक्वल्स टू a/√2 पे आना है आपको। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये a/√2 a के अंदर है या a के बाहर है? आप बता सकते हो कॉमन सेंस से? सर अंदर ही होगा भाई। a/√2 तो डिवाइड हो गया ना √2 से, तो छोटा हो गया इसे। अंदर अंदाजे से ले लो अपने, कुछ पहले तो पता नहीं हमें, तो यहां मान लेते हैं। चलो ये रहा, ये जो पॉइंट है a/√2 है, यहां पे बिल्कुल एक लाइन परपेंडिकुलर आएगी। तो ये एरिया सबका रफ फिगर होगा, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये x इज इक्वल्स टू a/√2 की लाइन आ रही। ये वाला पॉइंट a/√2 है, ये वाला पॉइंट। अब आप मेरे को बता दो एरिया कौन सा लेते हैं। उसने बोला स्मॉलर रीजन ऑफ द सर्कल, ये पूरा लाइन ने सर्कल का स्मॉलर पोर्शन तो उधर बनाया है ना, लार्जर पोर्शन तो ये सारा हो गया। ये सारा है लार्जर। लार्जर तो पूछा नहीं इन्होंने, ये कह रहे स्मॉलर वाला बता दो। ये स्मॉलर वाला निकालना है, ये भी और इसके नीचे ये भी, ये चाहिए स्मॉलर पोर्शन। आप नीचे का छोड़ो, सिमेट्रिकल फिगर है, वो डबल करके निकाल देंगे। आप मुझे ऊपर वाले एरिया के लिए बताओ क्या क्या काम चाहिए आपको। तो लाइन ड्रॉ लाइन टेढ़ी तो है ही नहीं, देखो लाइन को टेढ़ा तो कट कर ही नहीं रही, सीधा सीधा लाइन जा रही है ऐसे, तो ये तो आपकी लिमिट हो गई। अब आपको अपने इंटीग्रेशन की लिमिट दिखाई दे रही है, बताओ क्या है? a/√2 और a, और किसके अंडर में एरिया है आपका? ये वाला जो एरिया है, ये किसके अंडर में है? देखो, ये देखो बाउंड्री किसकी जा रही है? सर्कल की इक्वेशन से y बोलो। हाँ, तो यहाँ से y बोल दो मेरे को। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a square minus x तो राइट है, a² माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो कौन सा एरिया निकालोगे? जो x एक्सिस के ऊपर छोटा सा एरिया है, ये वाला। लेकिन मुझे तो ये सारा चाहिए, नीचे का भी तो चाहिए। क्या करें? इंटू टू टू। इसी को इंटू 2 कर लो यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करो, ट्वाइस को चलने दो, लास्ट में जाके 2 को अंदर ले लेंगे। चलो जी करो कैलकुलेट। अब ये देखो, सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है जो लिखवाया था, बस वो लिमिट पुट करने वाला काम आप ध्यान से करो।
ए स्क्वायर पाई माइनस, अच्छा फिर माइनस अलग से हाँ ए स्क्वायर बाई 2√2। हाँ शुभम एक मिनट रुको, हाँ पूछ रहा हूँ, बोलना जरा, तुषार बोलो। तो ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं? निशान बताओ, नहीं आया, फॉर्मूला लगा लिया वैसे। हाँ हाँ शुभम बोलो बोलो बोलो। सर आंसर बताना है। तो आंसर बताओ। ए स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई पाई बाय पाई माइनस 2। भाई ये सबके अलग अलग आंसर है। मैं एक बार कर रहा हूँ भाई, आप सब लोग इसे टैली करो। देखो x/2 आ गया, अंडर रूट सेम आ गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, साइन इनवर्स x अपॉन ए आ गया। ठीक है, ट्वाइस में बाद में कर लूंगा, पहले मैं फोकस इस पे कर लेता हूँ। ये मेरी लिमिट हो गई। अब ध्यान से देखो लिमिट कितना आसान होता है पुट करना। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लिया करो। ए पुट कर रहे हैं, यहां रखा a अपॉन 2, मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा, सब कुछ लिखूंगा। यहां पे जब मैं a रखूंगा तो क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। मैं चाहता इस टर्म को नहीं लिखता, मेरे प्रैक्टिस है मेरे को, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं, गलत ना हो जाए। फिर प्लस, फिर यहां से आते हैं ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, फिर मैंने यहां पे जब a रखा तो a अपॉन ए क्या बन गया, वो ये 1 बन गया तसल्ली के साथ बिल्कुल। फिर इसको बड़े ब्रैकेट में कर लिया, फिर माइनस से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आएगा a/√2, यहां से शुरू करेंगे। यहां जब a/√2 रखेंगे और 1/2 पहले से होगा तो क्या लिखा जाएगा, A upon 2√2. फिर ये अंडर रूट आ जाएगा। फिर हम अंडर रूट के अंदर आएंगे और यहाँ पे x को a/√2 रखकर उस पर स्क्वायर केयर कर देंगे। बता सकते हो a/√2 पे स्क्वायर करने से क्या बन जाएगा, A square by 2. देखो मैंने ए स्क्वायर में से माइनस किया ए स्क्वायर बाई 2। इनफैक्ट मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है, अगले स्टेप में सॉल्व करने की कौन सी जल्दी है। आगे चलते हैं, फिर ये ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स में आ गए थे। अब साइन इनवर्स में जरा यहां पे रख के बताओ, a अपॉन √2, a ऊपर और सर √2 वो a नीचे आए। अपॉन 2√2 कैसे है? मैं भी बताता हूँ निशिता, रुको। ये कितना आएगा, a अपॉन 1/2। निशिता आप ये समझो कि a अपॉन 2√2 कैसे आया। हम जब यहाँ पे लोअर लिमिट स्टार्ट करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो हम a/√2 को पहले यहां पे रखेंगे, तो a/√2 ओके ओके है ना, 2 तो पहले से ही था ना, तो मैंने उसको 2√2। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ देखो आप, तो ये टर्म 0 नहीं लिखूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बोल दो आप मेरे को, पाई/2। पाई/2। ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस ये आपका a/2√2 ऐसे लिखा रहेगा अभी, उसके साथ मल्टीप्लाई में। अब जरा मुझे a स्क्वायर में से a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस करके बता दो। चलिए
ए स्क्वायर बाई 2, लेकिन वो अंडर रूट के अंदर है तो मैं अंडर रूट से बाहर निकाल दूंगा उसको, ए बाय रूट 2 हो गया। भाई ए स्क्वायर बाई 2 रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकाल दिया, और ये माइनस प्लस हो गया माइनस, ये ए स्क्वायर बाई 2 के साथ साइन इनवर्स में 1 बाय रूट 2 बता दो, बाय 4 पाई बाय 4, 45 डिग्री होती है वैल्यू ये, पाई बाय 4। मैं सबका एलसीएम एक साथ ले रहा हूं, देख लो, ये रहा मेरा एलसीएम, ये 4 है, ये भी 4 है, और ये 8 है, 8 हो गया ना, तो एलसीएम हो गया 8, 4 से 8 गया 2 टाइम्स, ये आ गया 2a स्क्वायर पाई, ये भी 4 है, 4 से 8 गया 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके ये आ गया 2a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये आ गया a स्क्वायर पाई। अब ये 2a स्क्वायर पाई में से एक a स्क्वायर पाई माइनस कर लो, a स्क्वायर पाई, सॉरी, ये a स्क्वायर पाई और माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, और जो मैंने ट्वाइस छोड़ दिया था, छोड़ मत देना, वो चल रहा है मान लो, और यहां पे इसको ट्वाइस करना, ये 2 आपका यही आ रहा था मेरे ख्याल से, है ना शुभम? यस सर, ये आंसर होगा। तो थोड़ा सा लिमिट पुट करते वक्त, खास करके कब, जब ये सर्कल वाले क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा सा स्टे करके चलना है, धीरे धीरे चलना, क्योंकि आंसर चेक करने का मौका नहीं मिलेगा आपको, ना टाइम मिलेगा, और आंसर आप चेक कर भी नहीं सकते, इसलिए वन टाइम में सही आंसर। क्लियर? एक क्लास का काम और बचा है इसमें, उसके बाद आपका वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी कोर्स आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बट लेकिन टाइम बहुत है हमारे पास। 26 अप्रैल को पेपर है, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो कोर्स एक बार शुरू से लूंगा, फिर से पूरा का पूरा कोर्स शुरू से। अभी माइनर होंगे शुरू में भी मेन एग्जाम नहीं होंगे किसी भी हालत में। हाँ, माइनर से स्टार्ट होंगे भाई। आप में से जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑफलाइन आया करो भाई। अब देखो, जो दूर बच्चे रहते हैं वो तो आ नहीं सकते, पास वाले तो आओ। ओके जी, ओके सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, टेक केयर एवरीबॉडी, जय हिंद।